स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसी कहानी लेकर आए हैं। शायद ही आपने कभी ऐसी कहानी सुनी हो। अगर सुनी भी है तो विश्वास करना कठिन है, पर दुनिया इतनी रहस्यमय है कि ना चाहते हुए भी हमको विश्वास करना पड़ता है। आपने मानव भेड़िया के बारे में सुना होगा और इच्छाधारी नाग नागिनों की कहानियां भी सुनी होंगी आपने, पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसमें एक इंसान शेर बन जाता है। नहीं हो रहा ना विश्वास, होगा भी कैसे। यह कहानी लिखी है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी ने। तो जल्दी जल्दी आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं इस रहस्यमय कहानी की ओर। सन 1965 ईस्वी। मेरे एक साहित्यकार मित्र थे, नाम था अनिल कुमार। अब वह स्वर्गीय हो चुके हैं, किंतु उनकी स्मृति अभी भी जीवित है मानस में। उन दिनों मैं मध्य प्रदेश की यात्रा पर था। अनिल जी की एक कविता संग्रह जिसका नाम था गरुड़ मंत्र की काफी लंबी समीक्षा लिखी थी मैंने, जो मध्य प्रदेश के साप्ताहिक पत्र बादल में प्रकाशित हुई थी। लेखक और साहित्यकार श्री कमलेश्वर जी ने उस समीक्षा की खूब प्रशंसा की थी। श्री अनिल जी तो प्रसन्न थे ही, उन्होंने मेरे स्वागत में एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन कर डाला भोपाल में, जिसके स्वागताध्यक्ष थे नवभारत के संपादक मृदुल जी। कहने की आवश्यकता नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अखबारों के संपादक, सह संपादक और पत्रकारों का जमघट लग गया उस गोष्ठी में। और जब यह ज्ञात हुआ कि साहित्यिक गोष्ठी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है तो घबरा गया मैं एक बारगी। कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए। असमंजस में पड़ गया मैं लेखक था, वक्ता नहीं। कभी कहीं बोलने का अवसर ही नहीं मिला था मुझे, लेकिन अनिल जी ने तो मेरे गले में फांसी डाल ही दी थी। बोलना ही पड़ा मंच पर खड़े होकर। बोलता ही चला गया, और वह भी न जाने कब तक। तंत्र मंत्र, योग, ज्योतिष, कौन ऐसा विषय था जिस पर जमकर न बोला मैंने। मेरे भाषण से सर्वाधिक प्रभावित हुए रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति स्वर्गीय शंभूनाथ जी शुक्ल। स्वर्गीय शंभूनाथ जी शुक्ल के एक घनिष्ठ परिचित थे। नाम था राजा राम शास्त्री। आकर्षक व्यक्तित्व, हंसमुख चेहरा और मिलनसार। किसी अखबार के सहायक संपादक थे शास्त्री जी। भूत प्रेत और तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी उनकी। रहने वाले सनावद मध्य प्रदेश के थे वह। और जब इनको स्वर्गीय अनिल कुमार जी से यह ज्ञात हुआ कि मैं विदेही आत्माओं के अतिरिक्त तंत्र शास्त्र में भी गहरी रुचि रखता हूं, तो प्रसन्नता से खिल उठा शास्त्री जी का चेहरा। मेरे करीब आकर बोले, क्या आप मंत्र शक्ति और तांत्रिक क्रियाओं पर विश्वास करते हैं? अजीब था प्रश्न, लेकिन मैंने सिर हिलाकर कहा, हां, करता हूं। इसीलिए कि इस गुह्य और रहस्यमयी तांत्रिक विद्या का गहराई से अनुभव किया है मैंने। उसके प्रत्येक पक्ष से भली भांति परिचित हूं मैं। तब शर्मा जी, आप मेरे एक विकट प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से दे सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। आपका प्रश्न क्या है? क्या मंत्रों में इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति शेर बन सकता है उसके प्रभाव से? होठों पर उंगली रखकर सोचने लगा मैं, फिर बोला, तंत्र में एक धूमावती विद्या है जिसके द्वारा किसी भी मनुष्य की अनुकृति बना जा सकता है। इसी प्रकार तंत्र में एक और विद्या है जो अपने आप में अत्यंत रहस्यमयी और कठिन है। वह सबके लिए सुलभ नहीं है। उसकी साधना में सिद्ध लाभ विरला ही कोई प्राप्त कर सकता है। क्या नाम है उस विद्या का? कंकालिनी विद्या। इस परम गोपनीय विद्या के शक्ति से साधक किसी भी प्राणी के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर सकता है और इच्छानुसार अपने न्यूज स्वरूप में भी आ सकता है। मैंने कहा, आपने यह प्रश्न क्यों किया? आपका तात्पर्य क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बात सुनकर कुछ देर तक शास्त्री जी मौन रहे और फिर बोले, शर्मा जी, ऐसी ही एक घटना घटी थी 70-80 वर्ष पहले सनावद में। कैसी थी वह घटना? जिज्ञासु हो उठा मैं। एक व्यक्ति शेर बन गया और आज भी सनावद के जंगली इलाके में रात के समय उसकी गर्जना सुनाई पड़ती है लोगों को। दंग रह गया मैं एक बारगी। बोला, क्या आप पूरी कथा सुना सकते हैं उस घटना के संबंधित? मैं तो आज सनावद लौट रहा हूं, शास्त्री जी बोले। यदि आप सनावद चलना चाहें तो चलें, मुझे काफी प्रसन्नता होगी। आप भी शेर की गर्जना सुन लेंगे और पूरी कथा भी।
तुरंत तैयार हो गया मैं, और जब सनावद बस से पहुंचा तो उस समय सांझ की स्याह कालिमा वातावरण में बिखर चुकी थी। चारों ओर पसरा हुआ था सन्नाटा। चारों ओर से घनघोर झगलों से घिरा हुआ सनावद, कच्चे पक्के खपरेले मकान, 25-30 दुकानों का छोटा सा बाजार। शास्त्री का मकान था तो छोटा ही, लेकिन साफ सुथरा था। भोजन आदि के बाद शास्त्री जी बोले, आज आप आराम कर लें, थके हैं, कल विस्तार से बातें होगी। संभव है आज रात में शेर की आवाज सुनाई पड़ जाए। वास्तव में सत्य सिद्ध हुई शास्त्री जी की बात। आधी रात का समय, गहरी नींद में सोया था मैं, एकाएक चौंक कर उठ बैठा बिस्तर पर। जंगल की ओर से शेर के गरजने की भयंकर आवाज बराबर आ रही थी उस समय। आवाज कुछ विचित्र लगी मुझे। शेरों की गर्जना कई बार सुनी है मैंने, लेकिन जो आवाज उस समय सुन रहा था वह कुछ और ही थी। यदि उसकी व्याख्या की जाए तो उसमें एक प्रकार का करुण रस भी था। सवेरा हुआ। चाय पीते समय राजाराम शास्त्री ने पूछा, शेर की आवाज अवश्य सुनी होगी आपने? हां बंधु, सुनी, मैंने कहा। शेर के गर्जन में विलक्षणता थी। अन्य शेरों के गर्जन से थोड़ी अलग लगी मुझे उसके गर्जने की आवाज। हां ऐसा ही है कुछ, शास्त्री जी बोले। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शुरू से लेकर अब तक वह शेर किसी को भी दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्य यह है कि वह मांसखोर नहीं है। कभी किसी पशु को हानि नहीं पहुंचाया उसने। वह क्या खाता है, क्या पीता है और जंगल में कहां रहता है, यह किसी को मालूम नहीं। 100-125 वर्ष पहले बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था। 3 वर्षों तक नहीं बरसा था पानी। कुएं, नाले सब सूख गए थे। खेतों में दरारें पड़ गई थीं। जंगल के पेड़ कभी हरे भरे थे, वे भी सूख गए थे। उनकी पत्तियां झड़ गई थीं, पीली पड़कर। सर्वत्र त्राही त्राही मचा हुआ था। कहीं पशुओं के अस्थि पंजर दिखलाई पड़ते तो कहीं दिखलाई पड़ते थे नरकंकाल। गांव छोड़कर भाग रहे थे लोग, जिनमें रामगोपाल भी था। एक दिन अपनी पत्नी गायत्री और 1 साल के मासूम बेटे श्यामू को निराधार छोड़कर कहां चला गया, सनावद के किसी व्यक्ति को पता तक नहीं चला। कहां गया वह अभागा कौन न जाने। पूरे 3 साल हो गए। इस अवधि में प्रकृति का प्रकोप शांत हो चुका था। प्राकृतिक वातावरण में भी परिवर्तन आ गया था। सूखे जंगलों में हरियाली फैल गई थी। उजाड़ खेतों में अनाज के पौधे लहराने लगे थे। कहने का मतलब यह कि सनावद और उसके आसपास के इलाकों के भाग्य उदय हो चुके थे। फिर भी गायत्री सुबह शाम रामगोपाल की राह देखती, निरीह बेटे श्यामू को गोद में लिए दरवाजे पर खड़ी खड़ी। फिर आंसू पोंछकर भीतर चली जाती वह। इस प्रकार 7 साल का समय गुजर गया देखते ही देखते। एक दिन अचानक रामगोपाल घर आ गया, लेकिन उसका हुलिया बदल गया था। सिर के घने बाल जटा बनकर पीठ पर लटक रहे थे। दाढ़ी के बाल भी लंबे होकर पेट तक झूल रहे थे। शरीर का रंग भी काला पड़ गया था। पहचानना कठिन था उसे। विस्मित और चकित गायत्री से उसने कहा, मैं आसाम चला गया था, वहां मुझे एक तांत्रिक मिला। उसने तंत्र साधना की दीक्षा दी और मैंने पूरे 5 साल कामाख्या देवी की साधना की और सिद्धि प्राप्त किया। इतने सालों बाद पति को सामने पाकर गायत्री की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। गला भी रूंध आया था। अब मैं तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर चुका हूं। हमारे दुर्दिन दूर हो जाएंगे, तू किसी बात की चिंता मत कर। रामगोपाल ने गायत्री को आश्वस्त किया। आदमी भला चंगा घर लौट आया है, यही पर्याप्त था गायत्री के लिए। गांव के शिव मंदिर में जाकर उसने पूजा की। श्यामू तब तक 8-9 साल का हो गया था। वह भी अपने माता पिता के साथ मंदिर गया। प्यार से हमेशा अपने साथ रखता था रामगोपाल अपने बेटे को। धीरे धीरे सनावद और उसके चारों तरफ के इलाकों में एक तांत्रिक के रूप में रामगोपाल की चर्चा होने लगी। सभी के मुंह से एक ही बात निकलती, पूरे 8 साल तपस्या कर आसाम से कामरूप विद्या सीख कर लौटा है रामगोपाल। वह चाहे जो कर सकता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। जो सुनता वह दंग रह जाता। फिर भीड़ लगते, देर न लगी रामगोपाल के घर के सामने। सभी के अपने अपने दुख, कष्ट और यातनाएं थीं। सभी की अपनी अपनी समस्याएं थीं। कोई नौकरी के लिए परेशान था, कोई कर्ज से परेशान था, कोई बीमारी से परेशान था, कोई पुत्री की शादी के लिए परेशान था, तो कोई था परेशान अपनी ही शादी के लिए। और सभी परेशानियों को दूर करने का इलाज था रामगोपाल के पास। वह किसी को राख देता, किसी को भभूत देता, तो किसी को देता कुएं का पानी फेंक कर। किसी को निराश न करता वह। सभी से प्रेम और अपनत्व से मिलता और बातें करता।
राख, भभूत और पानी बांटता रहा। लोगों की परेशानी दूर होती गई, समस्याएं हल होती गईं। रामगोपाल का नाम होता गया, प्रसिद्धि बढ़ती गई, धन संपत्ति बढ़ती गई। अब उसका अपना पक्का मकान था, गाय भैंसें थीं। श्यामू गांव के पाठशाला में पढ़ने लगा था। गायत्री के शरीर पर गहने चमकने लगे थे, नित नई साड़ी दिखलाई देने लगी थी। रामगोपाल ने भी अपनी गद्दी बना ली थी अपने लंबे चौड़े बैठक में। झकझक करता हुआ सफेद कुर्ता, धोती पहनकर और सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधकर सुबह से शाम तक गद्दी पर बैठने लगा था और लोगों की भीड़ से घिरा रहने लगा था। स्नावद के दूर दराज गांव, पान, सेमल, सेधवा, कुशी और खेतिया तक के लोग आने लगे थे रामगोपाल के पास। गायत्री का सम्मान होने लगा था, अपने वैभव और शोहरत से प्रसन्न थी वह। तंत्र मंत्र की शक्तियों के कारण रामगोपाल को जो यश, सम्मान और संपदा मिली थी, उससे गौरवान्वित हो उठी थी गायत्री। शर्मा जी, मैं जानता हूं कि तांत्रिक शक्तियां अधिक समय तक किसी भी साधक के पास नहीं रहती। उन्हें किसी के बंधन में रहना स्वीकार नहीं, राजा राम शास्त्री ने कहा। बराबर उन्हें अपने अधिकार में रखने की अपनी एक कला है। जो उस कला से परिचित होता है वही संभाल सकता है शक्तियों के भार को। ऐसा ही हुआ रामगोपाल के साथ भी। रामगोपाल के अधिकार से मुक्त होने के लिए तांत्रिक शक्तियों ने रास्ता निकाल ही लिया एक दिन। वह कैसे? मैंने प्रश्न किया। जाड़े की रात थी। दिन भर की थकान के बाद रामगोपाल पत्नी के साथ लेटा हुआ था बिस्तर पर। उसके नंगे बदन को सहलाती हुई प्रेम से गायत्री बोली, क्यों जी? सुना है, लोगों का कहना है कि तुम मंत्र से शेर भी बन सकते हो। क्या यह बात सच है? शेर बन सकते हो तुम? पत्नी के कोमल स्पर्श से मानो नशा हो आया था और उसी नशे की हालत में रामगोपाल ने उत्तर दिया, हां, क्यों नहीं बन सकता मैं शेर? लेकिन शेर के रूप में मुझे देखकर तुम डर गई तो भला मैं आपसे डरूंगी? गायत्री हंसने लगी। क्या मैं जानूंगी नहीं कि शेर के रूप में आप हैं? ठीक है, रामगोपाल कामोन्माद में बोला, 2 लोटा साफ पानी लाओ। गायत्री 2 लोटा भरकर पानी ले आई। एक लोटा बड़ा था और दूसरा छोटा। बड़े लोटे का पानी लेकर रामगोपाल कोई मंत्र बुदबुदाया। फिर छोटे लोटे का पानी लेकर उसी तरह कोई मंत्र पढ़ा। फिर छोटे लोटे के पानी को एक तरफ रख दिया और बड़े लोटे का पानी गायत्री को देते हुए उसने कहा, इस लोटे का पानी मुझ पर डालते ही मैं शेर बन जाऊंगा, और जब छोटे लोटे का पानी मेरे ऊपर डालोगी तो मैं वापस मनुष्य बन जाऊंगा। लेकिन खूब होशियार रहना, जरा सी भी भूल मत करना। फिर क्या हुआ? होगा क्या? शास्त्री जी ने कहा, जो होना था वही हुआ। गायत्री ने बड़े लोटे का पानी आधी रात की निस्तब्धता में रामगोपाल के ऊपर डाल दिया और फिर देखते ही देखते कमरे के भीतर एक विशालकाय भयंकर शेर अवतरित हो गया। उसने अपनी अंगारे की तरह जलती हुई आंखों से गायत्री की ओर देखा और फिर अपनी जीभ लपलपाते हुए रह रहकर गुर्राने लगा और साथ ही चक्कर काटने लगा कमरे का। अपने सामने एक भयानक शेर को देखकर गायत्री थर थर कांपने लगी और चीख कर बेहोश हो गई। वह उसके बाद सर्वनाश ही हो गया। गायत्री की चीख सुनकर 8 साल के श्यामू की नींद टूट गई। बिछौने पर उठ बैठा। भयंकर शेर को सामने देखकर उसकी भी घिघी बंध गई। डरकर वह भागा, लेकिन इसी भाग दौड़ में दूसरे लौटे में रखा पानी जमीन पर गिरकर फैल गया। पानी को गिरते देखकर शेर की आंखें जल उठीं, क्रोध से नहीं, भय और पश्चाताप से। दोबारा मनुष्य बनने का रास्ता बंद हो चुका था। अब गायत्री उस समय भी बेहोश पड़ी थी। श्यामू भी बदहवास था। रामगोपाल शेर के रूप में जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ काफी जोरदार थी। पड़ोसियों ने भी सुना। लाठी, बल्लम, फरसे लेकर वे रामगोपाल के घर की तरफ दौड़े। रामगोपाल को सारा माजरा समझ में आ गया। लोग सचमुच ही उसे शेर समझ बैठे थे, लेकिन सच यही था। एक व्यक्ति ने निशाना साधकर रामगोपाल की तरफ बर्छा फेंका। रामगोपाल वार बचा ले गया और छलांग लगाकर घर को पार किया उसने और जंगल में जाकर विलीन हो गया। गायत्री को तब होश आ गया था। लोगों ने पूछा, शेर कैसे आ गया यहां अचानक? इसके पहले तो इस इलाके में आदमखोर को कभी देखा नहीं गया था। गायत्री ने रोते हुए अपने सर्वनाश की कथा कह सुनाई। मारे भय के सबके सर्वांग कांप उठे। ये सब अप्रत्याशित था। उनके लिए मंत्र सिद्धि का ऐसा भयानक परिणाम होगा, इसकी तो कल्पना तक नहीं की थी किसी ने। तंत्र ने स्वयं रामगोपाल का घर परिवार जला दिया था। उसके बाद गायत्री के बुरे दिन आ गए।
पति के अभाव में उसका जीवन तमाम कठिनाइयों और विपत्तियों से भर गया। केवल गायत्री का ही नहीं, सनावद और आसपास के गांवों के लोगों का जीवन दुश्वार हो गया। शेर ने भारी उत्पात मचाना शुरू कर दिया। चारों तरफ अंग्रेज सिपाहियों तक को मारकर खाना शुरू कर दिया उसने। चरवाहों ने पशुओं को चराना बंद कर दिया। 10-15 गाय भैंसों और 20-25 बकरे बकरियों को मारकर उद्रस्त कर गया शेर के रूप में रामगोपाल। सनावद के तहसीलदार थे मंजूर अली। शेर का उत्पात सुनकर उन्होंने मालकम साहब से शिकारियों की फरमाइश की। शेर के उपद्रव के बारे में विस्तार से बतलाया भी उन्होंने मालकम साहब को साधारण शेर नहीं है, वह मंत्रों के जोर से शेर बना इलाके का एक अभागा पंडित रामगोपाल है। मालकम साहब ने सुना तो उनको आश्चर्य हुआ, भला ऐसे कैसे मुमकिन है कि जिंदा आदमी मंत्रों की ताकत से शेर में तब्दील हो जाए। हंसकर बोले, कलेक्टर मालकम साहब, शिकारियों का इंतजाम करना पड़ा मालकम साहब को, लेकिन काफी कोशिशों के बाद हाथ नहीं आया शेर। शिकारियों को देखकर गायत्री का कलेजा मुंह को आ गया। यदि सचमुच इन शिकारियों ने शेर को मार डाला तो उसकी मांग सूनी हो जाएगी। सनावद और कुशी से लेकर ओंकारेश्वर तक अंग्रेज सिपाही शेर की तलाश करते रहे और फिर एक रोज वापस लौट आए। रात होती तो रामगोपाल जंगल से निकलकर अपने घर के पिछवाड़े आ जाता। कभी भूखी पत्नी और बेटे के लिए मुंह में दबाकर लाया हुआ कुछ फेंक जाता। एक बार सोने की गिन्नी से भरी एक झोली ले आया वह, जो अंग्रेज सिपाहियों को मारने के बाद उसे मिली थी। गुमसुम सी गायत्री पति की दशा देखती रहती और फिर अपनी गलती पर रोने लगती। रोने की आवाज पड़ोसी न सुन ले, इस आशंका से अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लेती गायत्री। उसे रोते देखकर शेर की आंखों से भी आंसू झरने लगते। भोर होने के पहले ही फिर गायब हो जाता रामगोपाल। श्यामू गांव के पटवारी शारदा प्रसाद के यहां से श्राद्ध भोजन करके आया था। आधी रात के समय उसे उल्टियां होने लगी और साथ ही दस्त भी। गायत्री घबरा गई। तुरंत गांव के वैद्य माता दीन को बुलाकर ले आई। माता दीन की दवा से उल्टियां तो थम गईं, लेकिन बुखार ने उसे जकड़ लिया और धीरे धीरे जीर्ण ज्वर के प्रकोप का शिकार हो गया अभागा श्यामू। फिर पी लिया और न जाने क्या क्या, गायत्री के होश उड़ गए। मंत्रों की विनाशक शक्ति ने सुहागिन होने के बावजूद भी विधवा बना दिया था उसे। एकमात्र पुत्र भी संसार से विदा होता नजर आ रहा था। माता दीन की औषधियां भी बेकार सिद्ध हो रही थीं। शेर रोज आता। पिछवाड़े उसकी गुर्राहट सुनकर गायत्री धीरे धीरे कुएं के पास आ जाती और श्यामू की गिरती हुई हालत रोते रोते बतलाने लगती, जिसे सुनकर शेर भी रोने लगता। आधी रात का सन्नाटा उसकी रुदन मिश्रित निश्वासों से गूंजने लगता। पीलिया रोग से कृश हुए श्यामू की गिरती हालत देखकर एक रोज वैद्य माता दीन ने अपने हाथ उठा लिए, असमर्थता व्यक्त करते हुए। लगभग निराश से बोले, तुम्हारे लड़के को बचाने का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? आशंकित होकर गायत्री ने पूछा। माता दीन कुछ देर तक चुप रहे। आप बोलते क्यों नहीं महाराज? गायत्री बोली, तन बेचकर मजूरी करके अपने बेटे की दवा दारू करूंगी। शेर की चर्बी। माता दीन बोले, शेर की चर्बी का लेप रोगी की छाती पर रोज 2-4 बार करना होगा, तभी कटेगा जीर्ण ज्वर। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शेर की चर्बी भला लाएगा कौन? गायत्री ने पूछा। इंदौर जाने पर शायद वहां के शाही हकीम के पास जीर्ण ज्वर काटने के लिए शेर की चर्बी मिल सके, वैद्य ने कहा। गरीब गायत्री को शाही हकीम शेर की चर्बी क्यों देने लगे? और फिर कदम कदम पर खूनी पिंडारियों की शक्ल में मौत बिछी हुई थी पूरे रास्ते। बारिश के दिन थे, नर्मदा नदी भी बाढ़ पर थी, फिर भी गांव के हर समर्थ असमर्थ व्यक्ति के पास शेर की चर्बी लाने के लिए गायत्री ने हाथ पांव जोड़े। कहीं कहीं जाकर रोई भी, लेकिन बारिश और दुर्गम नदी नालों की वजह से इंदौर, खंडवा या बुरहानपुर जाकर शेर की चर्बी लाने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। उन सब ने भी गायत्री को संकट में देखकर मदद करने से इनकार कर दिया। जिनके गाढ़े वक्त में रामगोपाल ने मंत्र साधना कर उनकी विपत्ति दूर की थी। गांव में तैनात कंपनी के सिपाहियों ने भी गायत्री को देखकर मुंह फेर लिया। बारिश की रात थी वह। गहरा अंधकार, मूसलाधार पानी गिर रहा था। रामगोपाल रोज की तरह दबे पांव कुएं के पास चला आया। शेर को देखकर गायत्री के सब्र का बांध टूट गया। वैद्य माता दीन के इलाज के बारे में पति को बतला दिया। गायत्री ने रोते रोते कहा, लगता है शेर की चर्बी नहीं मिलेगी और हमारा श्यामू दम तोड़ देगा। सुनकर शेर भी रोने लगा।
पूरा चेहरा भीग गया उसका। बेचैनी से अपनी पूंछ उठाकर वह कुएं के आसपास चक्कर लगाने लगा। कभी गायत्री के पास आता वह, कभी कुएं की जगत के पास बैठ आता। पूरब दिशा में हल्की सी उजास फूटने लगी उसी दरमियान। सुबह होने को है, अब वापस लौट जाइए, गायत्री ने अपने पति शेर से कहा। लेकिन रामगोपाल टस से मस नहीं हुआ। गायत्री सधे कंठ से बोली, आपको किसी ने देख लिया तो पूरी बस्ती में शोर हो जाएगा, आप चले भी जाइए। लेकिन रामगोपाल तब भी नहीं गया। और तभी घटी वह विचित्र घटना। कुएं की जगत पर अपने दोनों पंजे सटाकर अचानक जोर से दहाड़ उठा रामगोपाल। एक बार, दो बार, तीन बार उसकी दहाड़ से समूचा सनावत गूंज उठा। अपने घरों में बिस्तरों के भीतर दुबके लोग शेर की दहाड़ सुनकर चिहुके। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही भी उस गर्जना को सुनकर जाग उठे। तहसीलदार मंजूर अली ने भी सुनी वह आवाज। चारों तरफ से शेर शेर का शोर होने लगा। गायत्री के सामने पत्थर की तरह स्थिर खड़ा रामगोपाल एक दफा फिर से दहाड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही बंदूक लेकर तब तक गायत्री के घर पर आ धमके। उनके पीछे पीछे मंजूर अली और उनका अमला था। शेर सिपाहियों को देखकर तो गुर्राया, लेकिन हिला नहीं कुएं के पास से। मंजूर अली चिल्लाए, देखते क्या हो, चलाओ गोली। आनन फानन में बंदूक की गोलियां जिस्म में धंस गईं। वह छटपटाकर कुएं के पास ही गिर पड़ा। गीली जमीन उसके खून से लाल हो गई। पति को मरते देखकर गायत्री मूर्छित हो गिर पड़ी। उसी शेर की चर्बी को हासिल किया वैद्य माता दीन ने। श्यामू की छाती पर 15 दिन तक उस चर्बी की मालिश कर उन्होंने उसे चंगा कर दिया। गायत्री ने चूड़ियां फोड़ डालीं, मांग का सिंदूर मिटा डाला। इस घटना को घटे लगभग 250 बरस बीते, लेकिन अभी धामनोद और सेंधवा के बीच का इलाका अक्सर आधी रात को शेर की दहाड़ से सिहर उठता है। कथा सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन साधे रहे राजाराम शास्त्री। फिर जैसे अपने आप से ही बोल पड़े, वह समझ में नहीं आता शर्मा जी, शेर तो मर गया, लेकिन उसके गुर्राने, गरजने और चिंघाड़ने की आवाज कैसे सुनाई पड़ती है, यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। मैंने कहा, शास्त्री जी बड़ा ही सरल है इसका समाधान। वह क्या? चौंक कर बोले शास्त्री जी, वह रामगोपाल की प्रेतात्मा है जो शेर की आवाज में बोलती है। रामगोपाल ब्राह्मण था। जब तक प्रेत योनि से उसकी मुक्ति नहीं होगी, तब तक इसी प्रकार वह गरजता रहेगा और गुर्राता भी रहेगा। कैसे मिलेगी मुक्ति? शास्त्री जी उत्सुक होकर बोले, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने से। शास्त्री जी को मेरी बात समझ में आ गई। विधिवत 11 ब्राह्मणों के भोजन कराया गया। उन्हें दक्षिणा दी गई और सम्मानपूर्वक विदा किया गया। यह सारा भार स्वयं शास्त्री जी ने उठाया। लगभग 1 साल बाद एक दिन सपने में एक दिव्य ब्राह्मण दिखलाई दिया। युवा था वह, गौर वर्ण, शरीर पर धवल धोती और चादर, गले में रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर चंदन का प्रलेप। मेरी ओर कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया उसने। सपने में ही मैंने पूछा, आप कौन हैं महाराज? मैं रामगोपाल शर्मा हूं पंडित जी। आपकी कृपा से प्रेत योनि से मुक्त हो चुका हूं, अब नए गर्भ की खोज में हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अति शीघ्र पुनर्जन्म होगा मेरा आपकी अनुकंपा से। आशीर्वाद दीजिए आप मुझे। अचानक नींद उचट गई। उठकर बैठ गया। मैं बिस्तर पर लगा, जैसे किसी व्यक्ति का अस्तित्व था मेरे कमरे में। कुछ विचित्र सी गंध वातावरण में फैली हुई थी। सवेरा हुआ। तुरंत राजाराम शास्त्री को भोपाल फोन किया और सपने की सारी बात बतलाई मैंने उन्हें। ये सब सुनकर शास्त्री जी बोले, बंधुवर, ब्राह्मण भोजन के बाद से शेर की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। धन्य हो महाराज, आपको मान गया मैं। दोस्तों, ये थी पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको भी अपनी कोई कहानी हमारे चैनल के माध्यम से साझा करना है तो आप इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हां, अगर आपने कोई हॉरर बुक पढ़ी हो तो हमें शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसी ही कहानी हमारे चैनल पर आती रहती है। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।